फिलहाल के टाइम में वन पीस और डेमन स्लेयर जैसे एनिमे जहां बहुत हिट हो रहे हैं, वैसे ही जुजुत्सु काइसेन जैसे पुराने एनिमीज अब दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्हें देख के लोग वाकई में पागल हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसकी कहानी है इटाडोरी की, जो कि इसका मेन कैरेक्टर सभी को लगा था आखिरी तक, जब तक इसके डायरेक्टर ने ये नहीं कहा था सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है कि इसको मरवाना था। आज जो मरवाने तक की बात कर दी तो जाहिर सी बात है मेन कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, मगर फिर भी हम ज़्यादातर एनिमीज़ के लिए यही मेन कैरेक्टर है। कहानी की शुरुआत होती है इटाडोरी से, जो अपने दोस्तों के साथ कर रहा होता है, वही जो भूत वाला ऐसे ऐसे रहते हैं। तभी इसके टीचर आके कहते हैं तुम्हें ये भूत वाला काम छोड़ के हमारे खेलकूद वाले क्लब में आना चाहिए, मगर वो मना कर देता है। तो वो कहता है अगर तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम्हें खेलकूद में आना होगा या यहाँ आना होगा, मेरे साथ एक प्रतियोगिता रखो। अगर तुम जीत जाते हो तो जो मना है वो करो, अगर मैं जीत जाता हूँ तो खेलकूद में आओ। क्योंकि इटाडोरी खेलकूद में बहुत ही बढ़िया था, वो जिस टीम में रहेगा उसकी जीत पक्की है और वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और दोनों में ये चैलेंज लग जाता है कि कौन लोहे की गेंद सबसे ज़्यादा दूर फेंकेगा। इसी बीच फुशिगुरु आता है। अब जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ, ये राक्षसों को पकड़ने का काम करता है और उन्हें मार देता है। और इन दोनों में कंपटीशन होता है। पहले तो वो आराम से कंपटीशन मार के इतने दूरी पर फेंक देते हैं, और जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, एक आम बच्चे के लिए तोड़ना नामुमकिन है। तो इटाडोरी बोलता है क्या मैं इस लोहे के गेंद को अपने तरीके से फेंक सकता हूँ? वो कहता है हाँ, जैसे मैंने वैसे फेंको, मैं फाउल नहीं कहूँगा। तो उस गेंद को लेता है और 30 मीटर फेंक देता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तक को तोड़ देता है। और ये देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं। उसके साथ ही क्लब वाले भी कहते हैं तुम्हें खेल कूद में ही आना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम नाम कमाओगे। तो कहता है मैं आ तो जाऊँगा, मगर मैंने भी तुम ये डरावने वाले काम नहीं कर सकते, तुम लोग खूब डरते रहते हो। नहीं नहीं, हमें डरने में मज़ा आता है इसीलिए करते हैं। मगर फिर भी वो उन्हीं के टीम में जुड़ा रहता है, डरावने वाले, और वहाँ से दौड़ता हुआ भाग जाता है। और इतने स्पीड में देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं। फुशिगुरु को एक उंगली की तलाश थी, जो कि एक बहुत बड़े राक्षस, जो कि अब तक के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक था, जिसका नाम था सुकुना। और उसकी उंगली की खोज में वो स्कूल आया था, मगर उसे वो वहाँ नहीं मिलती है। और मालूम चलता है वो जो लड़का था उसी के पास वो उंगली थी। वो देखता है और उसका पीछा करने लगता है। वो जाता है अपने दादाजी के पास, जो कि अपनी आखिरी सांसों को गिन रहे होते हैं। वो कहते हैं बेटा, तुम्हें मुझे छोड़ के अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। मैं नहीं चाहता जैसे मैं अकेले मर रहा हूँ वैसे तुम भी अकेले मरो। बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास टाइम है इसीलिए मैं आ रहा हूँ, अगर मैं बिजी रहता तो मैं नहीं आता। तो बोले तब ठीक है। और बताते हैं कि तुम्हें यही काम करना होगा, अगर तुम मेरी तरह अकेले मरोगे तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और वो मर जाते हैं। उनके आखिरी यही शब्द थे कि तुम्हें अपने से बढ़कर दूसरों के काम आने चाहिए, जो कि बहुत अच्छे शब्द है। आज के टाइम में जहाँ ज़्यादातर लोग केवल अपनी ज़िंदगी जी के मर जाते हैं, उनका जीना क्या जीना हुआ और मरना क्या मरना हुआ, उनके बच्चे के बच्चे तक उनका नाम नहीं जानते हैं। वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख के साथ अपने देह को त्याग दिया। मगर इटाडोरी को बहुत अजीब सा एहसास हुआ, जो उसे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। इसी बीच फुशिगुरु आता है और उससे उस उंगली की डिमांड करने लगता है। वो कहता है उंगली, अच्छा वो उंगली, ओ वो तो मुझे मेरे सीनियर लोगों को पसंद आ गया तो मैंने उसे दे दिया, और वो अभी उसी उंगली को खोल के चेक करने वाले हैं। वो बोलता है कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सुकुना की उंगली जिसके पास रहती है सारे राक्षस उसी के करीब आने लगते हैं, और तुम्हें जाके अब अपने दोस्तों को बचाना पड़ेगा। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है। वो कहता है एक काम करो, तुम यही रहो, मैं जाता, क्योंकि बहुत खतरनाक काम हो सकता है। मगर इटाडोरी उनकी बात नहीं मानता, दौड़ते हुए जाता है, और दोनों ही जाते हैं वहाँ पर बचाने के लिए, जहाँ बहुत सारे राक्षस उनके दोस्तों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो खाली उनके करीब ही आ रहे होते हैं।